हेलो फ्रेंड, आज मैं कुछ ऐसा बात बताऊंगी आपको जो आपको पता नहीं है। एस सी प्लस के बारे में कुछ बात बताऊंगी जो हर एक जेसीओ को नहीं पता है। टोटल जेसीओ को ही नहीं पता है ये बात। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि आपका जो पे आउट मिल रहा है आपको, वो आपको फुल मिले। और आप जब मेहनत कर रहे तो आपको क्यों नहीं मिले। फ्रेंड, ये जो वीडियो आप फुल वॉच कीजिए। और आपको अगर जैसे कि कॉलिंग का कोई भी डाउट है, आप कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे। हो सकता है एक दो कमेंट का मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ, बट मैं आज नहीं तो कल मैं उस कमेंट को अगर मैं देख लूँगी तो श्योर उसका क्वेश्चन का आंसर मैं दूँगी। और फ्रेंड, कोई है ऐसा कमेंट भी किए हैं बट मैं आंसर नहीं दे पाई हूँ। बट मेरे पास जैसे टाइम होगा मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दूँगी, जो भी कमेंट मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ है। चलिए, जो बात कर रही थी मैं, जैसे कि एस सी प्लस का कॉलिंग का कुछ ऐसा बात जो आपको जानना ज़रूरी है। और जैसे कि मान लीजिए कॉल आप कर रहे हैं और ये जानना आपको ज़रूरी है, इसी कारण मैं आपको बताऊँगी। फ्रेंड, आपके पास जो कॉल आ रहा है, कॉल लीड्स 1 को, 11 को और 21 को, आपको बताया गया कि इस कॉल को अगर आप 10 तारीख तक कंप्लीट नहीं करेंगे तो मान लीजिए 11 को आप कॉल किए, कस्टमर से बात किए, क्या आप नहीं कर सकते कॉल? जी, आपको यही पता है कि आप 11 तारीख को कॉल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये बात सही है। बट मैं इसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी। ये जो कॉल लीड्स है एस सी प्लस का, मान लीजिए 1 तारीख को आपके पास आया। आप अगर 1 से लेके 10 तारीख तक कॉल किए, 40 सेकेंड आपका बात हुआ कस्टमर से, कस्टमर रिचार्ज के लिए एग्री है, उस कॉल को आप इंटरेस्ट में डालें, ठीक है। अगर कस्टमर रिचार्ज करा लेते हैं तो उसका पे आउट आपको मिलेगा। और अगर कस्टमर रिचार्ज नहीं भी कराते, आप इंटरेस्ट में डाले हुए हैं, उसका आपको 2 रुपया मिलेगा। फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, आप एस सी प्लस का जो कॉल लीड्स आपके पास आ रहे हैं, आप 11 तारीख को भी कॉल कर सकते हैं। जी, आप 11 तारीख को भी इस कॉल को कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए नहीं करने का। अगर आप 11 तारीख को किए कॉल, आप करिए, लेकिन इसका मेन बात यही है, अगर आप 11 तारीख को कस्टमर से बात किए, बात हो गया आपका 40 सेकेंड या उससे अबव, आप इंटरेस्ट में डाले हैं और अगर कस्टमर रिचार्ज करा लेते हैं तो उसका पे आउट आपको मिलेगा। लेकिन आपका जो इफेक्टिव कॉल का 2 रुपीज़ मिलता है, 2 रुपये आपको मिलता है, वो नहीं मिलेगा। गाइस, अगर आपको 2 रुपया नहीं मिला, उसमें कोई आपका घाटा नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर रिचार्ज करा लेते हैं तो उसका पे आउट आपको श्योर मिलेगा। जो पे आउट मिलता है वो ज़्यादा है, लेकिन जो 2 रुपये आपको मिलता है उसमें कोई आपका फ़ायदा नहीं है। फ्रेंड, आपका अगर कभी ऐसा होता है कि कॉल कंप्लीट नहीं कर पाए आप और नॉट रीचेबल में आपका शो हो रहा नंबर, इसका मतलब क्या है? आप इस कॉल को और कर सकते हैं, इसीलिए आपका नॉट रीचेबल में शो कर रहा है। तो इस कॉल को आप कीजिए, 11 तारीख तक कर सकते हैं आप। लेकिन आप सोचिए मत कि आपको 2 रुपया मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। अगर रिचार्ज करा लेंगे कस्टमर, उसका पे आउट आपको श्योर मिलेगा। और आपको पता होगा कि इस कॉल का जो टाइम टेबल है, आपको मैं नहीं बता रही कि आप लीड से ये कॉल 11 तारीख को कीजिए। अगर आपका नॉट रीचेबल में रखा हुआ है जो कॉल, इस कॉल को ही आप सिर्फ कीजिए, 11 तारीख को आप कर सकते हैं। क्योंकि आप एक बात बताइए, जो कॉल आपका नॉट रीचेबल में शो हो रहा है 11-12 तारीख तक, 1 तारीख वाला, तो इस कॉल को आप क्यों नहीं कर सकते? श्योर करेंगे आप, कीजिए, बट आपका 2 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो शो कर रहा है, इसका मतलब आप कॉल कर सकते हैं। कॉल कीजिए आप और इसका बेनिफिट भी आप उठाइए। और फ्रेंड,
मैं आपको बताना चाहूँगी जो लीड्स आपका आ रहा है 1 तारीख को, 11 को और 21 को, 1 तारीख को जो लीड्स आपके पास आ रहा है इसको आप 3 दिन के अंदर कंप्लीट कीजिए, फॉलो अप में रखिए। और अगर कस्टमर बताते हैं कि मैं रिचार्ज नहीं कराऊंगा तो उसको नॉट इंटरेस्ट में रखिए, क्योंकि ये कॉल अगर आप 2-3 बार रिपीट करेंगे उनको कि रिचार्ज कराइए तो आपके लिए मतलब क्या बोलूँ आपको पता ही होगा कि कस्टमर कैसे बात करते हैं आपसे। इसलिए आप उस कॉल को नॉट इंटरेस्ट में डाल दीजिए। और अगर स्विच ऑफ है उस कॉल को आप नॉट रीचेबल में रखिए। अगर कस्टमर इंटरेस्ट है तो आपको उसको इंटरेस्ट में डालना है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी, अगर आप फॉलो अप में रख रहे हैं तो इस कॉल को आप 10 तारीख तक कंप्लीट कीजिए। फॉलो अप में आप 11 तारीख तक मत रखिए। फॉलो अप में जो कॉल सबमिट कर रहे हैं इस कॉल को आप 11 तारीख तक फॉलो अप में मत रखिए, नहीं तो आपका जो लीड्स है वो ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा, आपका लीड्स में नहीं रहेगा और आपका जो रिकॉर्ड है वो भी ख़राब होगा। तो आप 11 तारीख तक मत रखिए फॉलो अप में। अगर आपका नॉट रीचेबल में शो कर रहे नंबर तो इस कॉल को आप 11 तारीख को भी कर सकते हैं। आप कॉल कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। और जैसे कि आपको पता होगा इस मंथ से स्टार्ट हो गया कि आप अगर जैसे कि फर्स्ट लैप में आपका 300 प्लस लीड्स आ रहा है, उसमें से आपका अगर मान लीजिए 15 कस्टमर अगर रिचार्ज नहीं कराते तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उसका पे आउट भी नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे कॉल कीजिए कि आपका 15 से लेके उससे अबव आपका रिचार्ज कराए कस्टमर। नहीं तो अगर आप मान लीजिए 10 रिचार्ज कराने से भी पहले मिलता था 3 लैप में, ये अभी आपका नहीं है, ये भूल जाइए। आप अगर चाहते हैं इसका पे आउट लेना तो आप 15 या उससे ज़्यादा कस्टमर का रिचार्ज कराइए। सो फ्रेंड, आपको जैसे कि 300 प्लस लीड्स आ रहा है तो 15 रिचार्ज कॉमन है, आप करा सकते हैं इजीली। आप अगर कस्टमर से अच्छा से बात करेंगे तो कस्टमर श्योर आपका बात सुन के कस्टमर रिचार्ज करा लेंगे। और अगर कस्टमर का इंपॉर्टेंट नंबर है तो कस्टमर तो श्योर रिचार्ज करा लेंगे। आप अगर कॉल करेंगे 300 प्लस तो श्योर आपका 50 नहीं उससे अबव भी रिचार्ज होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इस मंथ से जो रिचार्ज है वो आपको पर लैप में 50 रिचार्ज कराना ही है। फर्स्ट लैप में मान लीजिए जो 1 तारीख का वाला जो लैप आपके पास है इसमें 10 रिचार्ज अगर आपका होता है तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप 15 से या उससे ज़्यादा ही रिचार्ज कराइए, आपको बेनिफिट मिलेगा और इसका पे आउट भी मिलेगा। ये जो कमेंट है काफ़ी सारे मेरे पास आया, बट मैं ये कमेंट उठा लिया, अच्छा लगा मुझे। मैम, टोटल 30 डेज़ का सब मिला के रिचार्ज काउंट किया जाए या सिर्फ 10 दिन का अलग अलग? प्लीज़ मैम रिप्लाई ज़रूर दें। जी, आपका पूरा मंथ का नहीं इसमें काउंट होगा। जैसे कि मान लीजिए 10 डेज़ का जो 3 टाइम आपके पास लीड्स आ रहा है इसका टोटल मिला के होगा। बट आपका जो फर्स्ट लैप 10 दिन का जो लैप आपके पास है उसमें कम से कम मिनिमम आपका 15 रिचार्ज कराना ही है। सेकेंड लैप का भी आपका 15 रिचार्ज कराना ही है, थर्ड लैप का भी आपका 15 रिचार्ज कराना ही है। तीनों लैप मिला के यानी आपको 15 रिचार्ज करना ही है। उससे नीचे जो भी लैप का आपका रिचार्ज नहीं होगा, मान लीजिए फर्स्ट लैप में आप 10 रिचार्ज कराए तो इसका पे आउट आपको नहीं मिलेगा। आप पर लैप में 50 रिचार्ज कराइए, आपको अगर 3 लैप का ही पे आउट लेना है तो। जिस लैप में आपका 15 से नीचे रिचार्ज होगा, मान लीजिए 10 रिचार्ज, 8 रिचार्ज, मान लीजिए 11 रिचार्ज हुआ, 12 रिचार्ज हुआ, तो इसका पे आउट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको और अच्छा से क्लियर कर दे रही हूँ। मान लीजिए फर्स्ट लैप में आपका 11 रिचार्ज हुआ, सेकेंड लैप में आपका 20 रिचार्ज हुआ और थर्ड लैप में आपका 15 से ऊपर यानी 16 ही मान लीजिए रिचार्ज हुआ। तो फर्स्ट लैप जो 11 रिचार्ज हुआ आपका और सेकेंड थर्ड लैप में जो रिचार्ज हुआ, फर्स्ट लैप का पे आउट आपको नहीं मिलेगा, बट सेकेंड और थर्ड का जो पे आउट आपका आ रहा है ये आपको मिलेगा। सो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।